हेलो, वेलकम टू माय चैनल मोटा ज्ञान क्लासेस। मैं हूं दीपक गौड़ आपके साथ, और आज मैं लेके आया हूं एक प्रोनाउंसिएशन की क्लास। यानी आज मैं आपको प्रोनाउंसिएशन की कुछ टिप्स देने वाला हूं, जो कि इंग्लिश बोलते समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली बात तो ये है कि इसको लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन। पहले तो इसको सही कर लो। करेक्ट वर्ड क्या है इसका बोलने का? करेक्ट वर्ड है प्रोनाउंसिएशन। क्या है? प्रोनाउंसिएशन। तो आज प्रोनाउंसिएशन की क्लास है, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ वर्ड्स को सही तरीके से, करेक्ट तरीके से बोलना सीखें। तो मेरे पास इतने सारे कुछ वर्ड्स हैं, बाद में जाके मैं इनके मतलब भी समझाऊंगा आपको, और इनके कुछ एग्जाम्पल भी बताऊंगा कहाँ पे आप इनको अच्छी तरह से फिट कर सकते हैं और कैसे याद कर सकते हैं। आज की क्लास केवल इंग्लिश स्पीकिंग की नहीं होगी, इसके अलावा हम लोग कुछ ट्रिक भी सीखने वाले हैं, जिससे हमें ये मालूम चलेगा कि आसानी से हम वर्ब्स को कैसे याद कर सकते हैं और उनका सही प्रोनाउंसिएशन कैसे कर सकते हैं। सो in the end I want to tell you here, never waste the time. Here we go and let's start the class. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, एक एक करके इन पे बात करेंगे, और कोशिश करूंगा कि मैं आपके दिमाग में आराम से डाल दूं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको सिखाऊं। पहले आप ट्राई करना है इनको पढ़ने का। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन वर्ड के अंदर जितने भी लोग हैं जो कोशिश करेंगे पढ़ने का, एटलीस्ट 50% वर्ड तो आप गलत ही पढ़ेंगे। मेरी गारंटी इस बात की, 101% का। ये क्योंकि छांट छांट के वर्ड्स लाया हूँ, जिनमें थोड़े थोड़े से कुछ चीज़ें हैं जो सीखना बहुत ज़रूरी है। इसे हम जैसा लिखा है वैसे इसको नहीं पढ़ सकते हैं, इसकी ट्रिक्स हैं, तो इनको देखते हैं, कोशिश करते हैं इनको सीखने का। देखिए बच्चों, ये पहला वर्ड है। पढ़िए से आप क्या पढ़ेंगे? मुझे पता है कि आप इसे वॉइस टेरस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वॉइस टेरस। 90% बच्चे से वॉइस टेरस ही पढ़ने वाले हैं। अब ट्रिक मैं आपको अपना ट्रिक बताऊंगा, राइट? ठीक है, और आसानी से आप इसे पढ़ पाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये जो आखिरी का वर्ड है, ये इसे देखिए, ROUS। अब कहीं पे भी इंग्लिश में ROUS आए, कहीं पे भी, किसी भी वर्ड के जरिए आए, किसी मीनिंग में आए, कहीं पे भी आए, तो आपने हम हमेशा इसको क्या पढ़े? रस पढ़े। क्या पढ़े? रस। कौन सा रस? गन्ने का रस। वही पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? रस पढ़ना है, राइट? ठीक है। अब अब मैंने इस लेटर को यहाँ तक ले लिया, राइट? ठीक है, यहाँ तक। अब इसे पढ़ेंगे वॉइस। क्या पढ़ेंगे? वॉइस। अगर आप वॉइस नहीं बोल पा रहे हैं तो वॉइस बोल लीजिए, VOIC, तब भी काम चल जाएगा। वॉइस क्या बोले? वैसे तो इसे वॉइस पढ़ना है, वॉइस नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इसे वॉइस भी बोल सकते हैं, तब भी काम चल जाएगा। अब इसके बाद रह गया ये टी, तो इस टी को भी यहाँ ले लीजिए। अब पढ़िए इसे, वॉइस्टरस। क्या पढ़ेंगे? वॉइस्टरस। इसमें ई साइलेंट कैसा है? साइलेंट है, हमें ई को बोलना ही नहीं है। आप ई के चक्कर में रहेंगे तो प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाएगा। तो आज के जो हमारे वर्ड हैं उसमें कुछ वर्ड साइलेंट क्या रहेंगे? साइलेंट रहेंगे। वही आज हम सीखने वाले हैं, और ट्रिक से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? देखिए, अब पढ़ो इसे आराम से। वॉइस्टरस। क्या बोलेंगे? वॉइस्टरस। मेरे साथ बोलिए, वॉइस्टरस। क्या बोलेंगे? वॉइस्टरस। क्या बोलेंगे? वॉइस प्लस टी और गन्ने का रस मिला के बोलिए, वॉइस्टरस। क्या हो गया? वॉइस्टरस। अगला अगला लेते हैं। अगला आप कैसे पढ़ते हैं ये तो आप पढ़ लेंगे। डिलीजेंट। क्या बोलेंगे इसे? डिलीजेंट। तो पहले बताऊं आपको, डिलीजेंट नहीं बोलना है इसको, इसको भी सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। देखो बच्चों, इंग्लिश के अंदर जब आखिरी में टा आते हैं, यानी टी शब्द आ जाए, यानी कि टा क्या आ जाए? टा आ जाए, तो उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत हल्का होता है। तो उसको कैसे पढ़ेंगे? डिलीजेंट। क्या पढ़ेंगे? डिलीजेंट। क्या पढ़ेंगे? डिलीजेंट। और इसको हल्का बोलना है टी को, और डिलीजन। क्या बोलना है? डिलीजन। अब इतना मुश्किल होता है टी को बोलना, तो एक तरीका है उसका। आप इस टी को हटा दीजिए ना, आसानी से बोल पाएंगे डिलीजन। क्या बोलेंगे? डिलीजन। इजी आपका प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। आप क्या कीजिए, टी को यहाँ से हटा दीजिए। अब पढ़िए डिलीजन। क्या हो गया? डिलीजन। थोड़ा बेटर पढ़ना है, डिलीजन। डिलीजन। हल्का सा टच छोड़ना है आपको। अगला वर्ड लेते हैं, पढ़िए इसको। क्या पढ़ेंगे? 90% बच्चे जिन्होंने इस लेटर को या इस शब्द को पहले कभी देखा नहीं है, वो क्या पढ़ेंगे? फिस्कल। क्या पढ़ेंगे? फिस्कल। रॉन्ग। इसे फिस्कल बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, राइट? ठीक है। इधर सबसे पहले आखिरी वाले पे आइए। इसको तो आपको कल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कल। और आपने कल तो बोला ही होगा बहुत बार, कल परसों, वो वाला कल पढ़िए बिना किसी टेंशन के। अब FI को हमको पढ़ना है, और C को यहाँ से हटा देना है। C इसमें प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, C का प्रोनाउंसिएशन इसमें होना ही नहीं है, ये रिमूव हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो आपको क्या पढ़ना है? फिकल। क्या पढ़ना है? फिकल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ। क्या पढ़ना है आपको? फी लेना है, और फिर लेना है कल। क्या लेना है? कल। दोनों को मिलाइए, क्या बचा? फिकल। क्या बचा? फिकल। तो ऐसे पढ़िए इसको, कभी गलती होगी नहीं आपको। उस ये अब ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि हम इंग्लिश की जगह लेटर्स को हिंदी में पढ़ें, क्योंकि जो हमारी मातृभाषा है वो क्या है? हिंदी है। अब कल तो आराम से बोल ही लेंगे ना सब, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी कल बोलने में। बस आपको फी लगाना है, फिकल। क्या हो गया? फिकल। और इजीली आप बोल पाएंगे। तो आप भी यही कीजिए, जहां पे टिपिकल वर्ड आते हैं,
ट्राई कीजिए कि आप उसे एसोसिएट कीजिए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वर्ड के साथ, और वो भी हिंदी में। कैसे? हिंदी में, तो कभी भी बोलने में आपको प्रॉब्लम होएगा ही नहीं। अब लेते हैं अगला वर्ड क्या है। देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड है और इसे बहुत कम बच्चे सही प्रोनाउंसिएशन कर पाते हैं। तो देखिए इधर, पढ़िए इसे। क्या पढ़ेंगे आप? हेनियस क्या पढ़ेंगे? हेनस क्या पढ़ेंगे? इसको बहुत कठिन है राइट पढ़ना, राइट, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ आपको करेक्ट पढ़ने बताने का, ताकि झंझट ही ना हो गलत पढ़ने का। अब जैसे आपने इसको पढ़ा था, ROUS, आप क्या पढ़ा? गन्ने का रस पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया रस पढ़िए। ऐसे ही NOUS को नस पढ़िए। क्या पढ़िए? नस। कौन सी नस? जो हमारे हाथ में होती है, ये वाली नस। इस जगह होती है, दिमाग में हर जगह नसें तो भरी पड़ी है, राइट, ठीक है। वही नस पढ़िए, बिल्कुल हिंदी में नस। क्या पढ़िए? नस पढ़िए। और देखो इधर, अब ये तो आप पढ़ ही लेंगे। अब इसे कई बच्चे ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हीनियस। क्या पढ़ेंगे? हीनियस, जो बिल्कुल भी गलत है। इसे HE को ही नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है हे। क्या पढ़ना है? हे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हे। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ, अभी भी इसमें ट्रिक छुपी हुई है। इसको आप ही को ही नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हे। और आई यहाँ पर रहेगा साइलेंट। क्या रहेगा? साइलेंट। अब पढ़िए हे नस। क्या हो गया? हे नस। समझ में आया बच्चों इसको कैसे पढ़ना है? ये नस, HE हे। तो कैसे पढ़ेंगे? हे नस। क्या पढ़ेंगे? हे नस। यही मेरा तरीका है बच्चों पढ़ाने का, ट्रिक से पढ़ाने का, ताकि बच्चों के दिमाग में आराम से घुस जाए। अब आते हैं नीचे। तो देखिए, ये भी थोड़ा टिपिकल वर्ड है, तो इसको मैं आपको सिखाने का ट्राई करता हूँ। इसका जो आखिरी में एल है ना, इसको अल पढ़िए। क्या पढ़िए? इतना तो आप कर लेंगे, अल। और JO जो, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे वी लिखिए बस। VI नहीं पढ़ना है, खाली क्या पढ़ना है? वी पढ़ना है। जो वी अल। क्या हो गया? जोवियल। क्या हो गया? जोवियल। क्या हो गया? जोवियल। अब इसे अल नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है अल। क्या पढ़ना है? अल। जो भी अल, जो भी अल, जो भी अल। हल्का सा छोड़ना है, बहुत डार्क नहीं देना है इसको, हल्का सा छोड़ देना है। जोवियल, जोवियल, जोवियल। फिर आप पढ़ पाएंगे इस तरीके से। अब लेते हैं आगे के वर्ड्स, उन्हें हमको कैसे पढ़ना है। देखिए, ये तो आप पढ़ लेंगे नोबल, तो मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगला इजी है, पेंसिव, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये गायब हो जाएगा। इतने सेक्शन को पढ़ेंगे तो ये तो एंट है, एंट माने चीटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे क्यू लगाओ और लिख दो एंट। क्या लिख दो? एंट। क्या हो जाएगा? क्वेंट। क्या हो जाएगा? क्वेंट। ऐसे पढ़िए। क्या पढ़ेंगे इसे? क्वेंट। कितना आसान है। यहाँ से निकाला हमने एंट, इसको लिख लिया, यू को हटा दिया, खाली क्यू रखा और पढ़ा इसे क्वेंट। क्या हो गया? क्वेंट। इस तरह से अपना प्रोनाउंसिएशन आप बहुत ही बेटर कर सकते हैं। अगला आखिरी लेते हैं, ये तो ईजी है, इंटरप्रेट। क्या है? इंटरप्रेट। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार इनको कैसे बोलते हैं, एक बार हम दोबारा इन्हें बोलेंगे और फिर आगे की क्लास लेंगे। इसको बोलते हैं वॉइसरस, इसको बोलते हैं डिलीजन, फिकल, हेनस, जोवियल, कीन, नोबल, ऑब्स्टिनेट, पैसिव, क्वाइंट एंड इंटरप्रेट। देखो, पहला मीनिंग है वॉइसरस। क्या है? वॉइसरस। देखिए, वॉइसरस का मतलब होता है शोरगुल, या शोरगुल वाले लोग। वाला भी लगा सकते हैं, शोरगुल या शोरगुल वाला। तो देखो बच्चों, लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। शोरगुल, शोर होना, या वाला बोल सकते हैं, राइट, ठीक है, जो भी चाहे आप लगा सकते हैं, इसे शोरगुल ही बोलते हैं। तो आजकल तो क्रिकेट मैच चल ही रहा है, लोग स्टेडियम में जा ही रहे हैं मैच देखने, तो कह सकते हैं स्टेडियम में बहुत शोरगुल था, तो स्टेडियम वॉज वॉइसरस। आराम से बोल सकते हैं। क्लास में बच्चे बहुत शोरगुल मचा रहे थे, चिल्ड्रन वॉज वॉइस्ट्रस इन द क्लास रूम। बना सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कल मैं एक पार्टी में गया, पार्टी में बहुत शोर था क्योंकि म्यूजिक बहुत जोर से बज रहा था। तो इन जगहों पे भी आप वॉइस रस लगा सकते हैं, वॉइस रस लगा सकते हैं। यस्टरडे आई वेंट टू इन पार्टी, पार्टी वॉज वॉइसरस बिकॉज म्यूजिक वॉज प्लेइंग लाउडली। ऐसी सिचुएशन पे आराम से आप वॉइसरस का यूज़ कर सकते हैं। आप लगा सकते हैं कि क्राउड बहुत वॉइसरस है, क्राउड इज वॉइसरस। तो इन जगहों पे इनको आप लगा सकते हैं। अगला मीनिंग है मेरा डिलीजेंट। क्या है? डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्कर। ये तो आप डेली मर्रा की ज़िंदगी में बोल सकते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। अपने दोस्त का नाम रख लीजिए। देखिए, अगर आपको इस तरह के हार्ड मीनिंग याद करने हैं तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ये दुनिया की सबसे आसान ट्रिक है। अगर आप इसको सीख गए तो ये ऐसे मीनिंग आप बोल पाएंगे इंग्लिश के अंदर। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई बच्चे मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, वो मुझसे बोलते हैं कि सर हम वर्ब तो याद कर लेते हैं, मीनिंग भी याद कर लेते हैं, लेकिन जब हमें इसका यूज़ करना होता है इंग्लिश के अंदर, या हम कहीं मार्केट में खड़े हैं या कॉलेज के अंदर है, तो वो मीनिंग उस समय याद ही नहीं आता है सर। हम उन्हें बोल ही नहीं पाते हैं। सरल मीनिंग तो बोल लेते हैं, गो, वेंट, प्ले तो आता है, लेकिन नए वर्ड्स को हम नहीं बोल पाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है?
उसका रीज़न ये है कि जो सिंपल वर्ड्स है स्कूल के टाइम से बोलते आ रहे हैं, कई सालों से आप बोलते आ रहे हैं, तो आपकी ज़बान पे फिट हो गए हैं, आपके टंग्स पे बिल्कुल कैसे हो गए हैं, फिट हो गए हैं। लेकिन नए वर्ड से इनका ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है, तो ये अभी अब टंग पे सेट नहीं है, तो इन्हें सेट करना पड़ेगा। तो क्या प्रोसेस है? मेरा प्रोसेस बहुत सिंपल है, बिना मेहनत के भी कर सकते हैं आप। जैसे अगला वाला ये वाला था डिलीजेंट, देखिए, तो आप क्या कीजिए, इन वर्ड्स को अपने कोई जानने पहचानने वाले आदमी के नाम पे रख लीजिए। आप ऐसा करेंगे, वो आदमी जब भी दिखेगा तभी भी आपको मीनिंग याद आ जाएगा। मैं यही करता था जब मेरे को मीनिंग याद नहीं होते थे। तो देखिए, जितने भी आपके, यानी हम इसे एसोसिएशन करना बोलते हैं, यानी ऐसे किसी जगह एसोसिएट कर लें कि हमें बार बार रिकॉल होता रहे, कहीं पे भी कर लीजिए। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। अगर आपका कोई दोस्त बहुत मेहनती है, हर चीज़ में, पढ़ाई में अच्छा मेहनत करता है, खेलने में, तो उसके नाम के साथ लगा लीजिए। जैसे मेरा दोस्त है आसिफ, तो मैं बोलूँगा आसिफ इज़ डिलीजेंट, तो आप लगा लीजिए अपने दोस्त के साथ। तो डिलीजेंट क्या है? डिलीजेंट है, हार्ड वर्कर है। तो वही मीनिंग बहुत इजीली याद हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो लगा लीजिए आप भी अपने दोस्त के साथ, जैसे मैंने चिपका लिया है। अगला है फिकल। क्या है? फिकल। फिकल किसको बोलते हैं? फिकल मतलब होता है चंचल। क्या होता है? चंचल। चंचल समझते हैं आप? ये पता होना चाहिए। चंचल लोग वो होते हैं जिनके डिसीजन बार बार बदलते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, यानी एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी को आप चंचल क्या बोलेंगे? फिकल। क्या बोलेंगे? फिकल। आपका कोई भी फ्रेंड है, उसके नाम के साथ चिपका लीजिए, मनीष इज फिकल, रवि इज फिकल, दिनेश इज फिकल, आई डोंट लाइक फिकल पीपल, आई लाइक फिकल पीपल। और आपको थोड़ा चंचल लोगों को थोड़ा सा सम्मान दे देना चाहिए, यू शुड पे द रिस्पेक्ट टू फिकल पीपल। इस तरह से लगाएंगे तो आपको मीनिंग हमेशा याद रहेंगे। अब लेते हैं अगला। अगला क्या है? मैंने बताया था कठिन वर्ड है, इसको बोलना भी आना, इसको बोलते हैं हेनस। क्या बोलते हैं? हेनस। हेनस माने होता है घृणितकार। वैसे हिंदी अच्छी नहीं है पर कोशिश कर रहा हूँ लिखने की। घृणितकार यानी कि जघन्य अपराध। क्या होते हैं? जघन्य अपराध, गंदे काम, बिल्कुल बेकार वाले काम, उन्हें क्या बोलते हैं? हेनस। क्या बोलते हैं? हेनस। लेते हैं एक एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं इसको सीखने का। जैसे कि उसने एक जघन्य अपराध कर दिया है, बहुत ही गंदा अपराध कर दिया है, क्षमा योग्य बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा अपराध, वहां पे आप हेनस क्या लेंगे? हेनस लेते हैं। तो एग्जाम्पल ये है, उसने एक जघन्य अपराध कर दिया है, घृणितकार कर दिया है, तो ही हैज कमिटेड हेनस क्राइम। क्या बोलेंगे? ही हैज कमिटेड हेनस क्राइम। और कई बार टॉपिक के अंदर लगा सकते हैं, रेप करना एक बहुत घृणित अपराध है, जो रेप करते हैं उनको फांसी हो जानी चाहिए। रेपिंग द गर्ल्स इज हेनस क्राइम एंड द पीपल आर डूइंग दिस थिंग, दे शुड बी हैंग टू डेथ। इस तरह से इनको मीनिंग को सही जगह पे आप लगा सकते हैं। दिस कॉल हेनस। अगला है जोवियल। जोवियल उन लोगों को बोलते हैं जो बहुत खुश मिजाज होते हैं, हंसी मजाक होते हैं। और देखो ये शब्द बना है जो से, जो माने जबड़ा, यानी ऐसा शब्द जिसमें आपका जबड़ा हिले, हंसते आप, बिल्कुल आप जब हो तो आपका चेहरा ऐसा होना चाहिए, स्माइल करता हुआ ना, ऐसा रोता हुआ, ऐसे लोगों को जोवियल क्या बोलेंगे? जोवियल बोलेंगे। अब आपका कोई भी फ्रेंड ऐसा हो जो बहुत जोवियल हो, उसके नाम के साथ चिपका लीजिए, आपका काम बन जाएगा। जैसे मेरी ग्रुप में कह सकते हैं आप, हाँ आसिफ ही यार, ही इज़ वेरी जोवियल पर्सन। और अगला वर्ड मेरा क्या है? अगला वर्ड है मेरा कीन। कीन का मतलब होता है उत्सुक होना। क्या होना? उत्सुक, उत्साह होना उसके अंदर, या फिर तेज होना, राइट? ठीक है, इन जगहों पे आप इसको लगा सकते हैं आसानी से। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मेरा दोस्त एक रमेश है जो बहुत ज़्यादा तेज है, तो माय फ्रेंड इज रमेश हु इज कीन इन एवरी वर्क। करेक्ट? इन जगहों पे आप लगाइए इन्हें। मेरा अगला वर्ड है नोबल। क्या है? नोबल। नोबल का मतलब होता है महान। क्या होता है? महान होता है। यार ये तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, ऐसे कई जगह लगा सकते हैं, बड़े बड़े लीडर रहे हैं भारत में, कहीं भी लगा लीजिए आप। महात्मा गांधी वॉज अ नोबल पर्सन, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ नोबल पर्सन, जहां आपको लगे वहां पे से लगा लीजिए। फिर अगला वर्ड है फैंसिव। फैंसिव का मतलब होता है थिंक डीपली, यानी किसी भी विषय पर बहुत गहराई से सोचना, उसको क्या बोलते हैं? फैंसिव बोलते हैं। आई लाइक फैंसी पीपल बिकॉज दे थिंक डीप एंड दे रीच टू द रिजल्ट, रिजल्ट गोना बी very solid then when they reach. It means profitable result we will find when we are फैंसिव। एवरीबॉडी शुड बी फैंसिव। इस तरह एग्जाम्पल्स आपसे बना सकते हैं। अगला है क्वेंट। क्या है? क्वेंट। भाई क्वेंट बोलते हैं विचित्र। क्या बोलते हैं? विचित्र, अजीब, ऐसे शब्द जहां पे आए वहां पे आप क्वेंट बोल सकते हैं। यार ये घर बहुत विचित्र है यार, दिस हाउस इज क्वेंट, मेरा दोस्त बड़ा विचित्र है, माई फ्रेंड इज
क्वाइन, इस तरह से लगा सकते हैं। अगला है इंट्रेपिड। क्या है? इंट्रेपिड। इंट्रेपिड मतलब जिसके अंदर साहस कूट कूट के भरा हो, निर्भीक, जो डरे ना बिल्कुल, राइट, ठीक है। ऐसे जगह के लिए आप इंट्रेपिड का यूज कर सकते हैं। माई फ्रेंड सुरेश इज इंट्रेपिड पर्सन एंड लाइक सो मच बिकॉज ही इज ब्रेव। आर इंडियन आर्मी इज intrepid. They never pull down their head. They always have courage. That is called intrepid.